इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व की समझदारी हैं, कंससनेस हैं। आपके अधीन सारा विश्व का निर्माण अनुशासित, कालबद्ध, अद्वितीय स्तर पर, परिष्कार के स्तर पर होते रहा है, हो रहा है। आप कण कण में व्याप्त हैं। भारतवर्ष के लोगों में भी आप व्याप्त हैं। यहाँ इस देश में आपने देवता तत्व का सारी व्यवस्था, बहुत सी शक्तिशाली व्यवस्था, ज्ञान विज्ञान से संपन्न आपने सभ्यता प्रदान किया है। और उस सभ्यता का को संभाले रखने के लिए वेद वेदांत की भी रचना आपने कराई है। सभ्य जीवन में मनुष्य कैसे जिए, इसका भी प्रतिपादन आपने पंचम वेद आयुर्वेद के रूप में करवाया है। इसलिए आपकी भी थोड़ी सी कृपा चाहिए मनुष्य को स्वास्थ्य रक्षा के इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए। आप कृपा करें, सारे मनुष्य भारतवर्ष के लोगों को विवेक दें और विवेक के साथ जुड़कर वे कम से कम अपने स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्य के रोग होने पर रोग मुक्त होने के लिए प्रयास करें। क्यों रोगी हैं, इस पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि उनको भूल की पता चल जाएगी और वे अपना स्वस्थता की ओर बढ़ जाएंगे। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद की जो जीवन कला है, आयुर्वेद की जो जीने की कला है, उस कला के समक्ष इस धरती पर किसी भी विज्ञान के का पहुँच नहीं है, न पहुँच सकता है। उदाहरण हम लोगों के पास है। सब जादुई दवाइयाँ, सारी जादुई खान पान रहन सहन, सारे जादुई विज्ञान के डिवाइस, सब कुछ धरा के धरा रह जा रहा है और हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। हमारा ओरिजिनल मनुष्य का बनावट का भी क्षय होते चला जा रहा है। हम सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता को तो हम छोड़ ही दिए हैं। हमारा मन जो है, तन हमारा बीमार हो गया है, इंद्रियां हमारी लोलुप हो गई है, हमारे वश में नहीं है। मन हमारा विकृत होते चला जा रहा है। बुद्धि, चेतन, अहंकार, विवेक की तो बात ही मुश्किल हो गई है। वो तो उसकी समझदारी ही देश में अधिकांश लोगों को खत्म हो गई है। ऐसी परिस्थिति में हमें पुनः अपने प्राचीन आहार विहार की परंपरा को अपनानी चाहिए। इस परंपरा को अपनाने में हमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। थोड़ी सी परिवर्तन अगर हम करें, थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर चलें, थोड़ा सा विचार करें तो ये संभव है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप भी हैं, जब पेड़ पौधे भी है, भोजन की सारी सामग्रियां हैं, सब कुछ है। थोड़ा सा संशोधन चाहिए, थोड़ा सा काल, कर्म और इंद्रियों के सेवन के प्रति सजगता चाहिए। आप स्वस्थ होने में देर नहीं लगेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से को मैं निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा इस पर विचार करिए, इसको अपनाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही इसके बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। आज का विषय है हमारा मनुष्य का बनावट, स्थूल शरीर का वात पित्त कफ। और स्थूल शरीर में
वायु बनाने वाला, पित्त बनाने में सहयोग करने वाला बन गया शुभ कफ। अब वायु में का स्वभाव शरीर के, जो हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर है, दो भाग में बटा हुआ है, स्थूल सूक्ष्म में। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका क्या स्वभाव होता है, तो वायु में हम अपने सूक्ष्म शरीर पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब वायु में माने सूक्ष्म शरीर का अध्ययन आयुर्वेद ने माने स्वभाव का अध्ययन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से किया है। अब वायु में प्रधान लोगों में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तकले की चर्चा हम लोगों ने पीछे कर लिया है। आज हम पित्त प्रधान यानी अग्नि प्रधान, अग्नेय लोगों के भीतर जो अग्नि प्रधान लोग हैं होते हैं, उनके भीतर की सतोगुण, उनके भीतर की रजोगुण और उनके भीतर की तमोगुण पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम आज हम लोग जाने कि हम पित्त में सतोगुणी लोग यानी जो पित्त प्रधान लोग होते हैं वे सतोगुणी होते हैं, तो कैसे होते हैं, कैसा होते हैं। पित्त अग्नेय है, प्रकाश का सूचक है, ज्ञान विज्ञान में का सूचक भी है, और पित्त के सहयोग से ही सृष्टि की रचना में वायु सृष्टि की रचना करता है। वायु यदि क्रियाशीलता है तो पित्त उस क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अस्थायित्व देता है, उसकी समझदारी अपने समय उस बनाने के सारे मटेरियल को तैयार करता है। पित्त में जितने पित्तज लोग होते हैं, पित्त प्रधान जो लोग होते हैं, अग्नि प्रधान जो लोग होते हैं, वे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, साथ साथ मेधावी भी होते हैं, बहुत जल्दी ही समझ भी लेते हैं और उच्च क्लास के, उच्च कोटि के इंटेलिजेंट बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, तेजस्वी होते हैं और ऊर्जस्वी भी होते हैं। उनकी ज्ञान, उनकी समझदारी द्वंद्व रहित रहती है, वो शंका रहित रहते हैं, वो शंका में नहीं रहते हैं। ज्ञान विज्ञान की जो समझदारी है उसमें वो मुकम्मल गहराई तक, ज्ञान के अंतिम गहराई तक वो पहुंच जाते हैं और उससे अपना यह कार्यक्रम करते हैं। अनुभव में उनकी जो बातें होगी वो जो क्लियर होगा, साफ सुथरा बात करेंगे, कहीं भी समझने अनुभव में वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पित्त के सतोगुणी लोग कहीं लड़खड़ा रहे हैं। साथ साथ चूंकि प्रकाश हैं और ज्ञान विज्ञान की, जब हम ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाते हैं तो हम प्रकाशित हो जाते हैं, हमारा मन प्रकाश की ओर चला जाता है। उसमें बहुत सारे ज्ञानी विज्ञानी जितने हैं, बहुत बड़े विद्वान जिसको आप कहेंगे, बहुत एक्सपर्ट जिसको कहेंगे, ये सारे उस क्लास में आते हैं जो अग्नि सतोगुणी होते हैं। हमारे बुद्ध का उदाहरण भी, बुद्ध भगवान जो हैं, बुद्ध देव जो हैं, वो भी, उनको भी प्रकाश मिला, थोड़ी सी मेहनत करके प्रकाश मिला, लेकिन वो भी प्रकाश, वो उनकी जो बुद्धत्व है अग्नेय है और इसी खाते में उनका भी बनावट है। विवेकशील भी हैं ये जो लोग हैं, माने अग्नेय लोग हैं, विवेकशील होते हैं। विवेक अक्सर कहीं नहीं है, लेकिन ये कभी जब भी करते हैं तो ये चूंकि क्लियर करते हैं, इसलिए माने हर साफ करते हैं, इसलिए कहीं ऐसा नहीं लगता है कि बहुत संशोधन, कहीं गलती की संभावना रहती है। इनकी इच्छाएं भी अच्छी रहती है, सारे लोगों के प्रति ये क्रियाशील रहते हैं, वेलफेयर में इनका रुचि रहता है। इनका बोध भी, समझदारी, स्वतंत्र बोध में रहते हैं और इनकी सोचने की शैली हमेशा कभी भी बंधन में नहीं रहती है और ये लापरवाह भी नहीं रहते हैं, स्वच्छंद भी नहीं रहते हैं, अनुशासित सोच इनकी रहती है।
लोगों के प्रति करुणा में भी रहते हैं, लोगों को कल्याणकारी भाव में भी ये लोग रहते हैं, और सबको नज़र में रखते हुए, सबको सेवा में नज़र में रखते हुए इनमें संवेदना भी काफ़ी है, ये संवेदनशील भी होते हैं। साथ साथ ये वीर और महावीर भी होते हैं। तो हम इनकी बनावट में अन्य लोगों को प्रकाशित करने के लिए, लोगों को ज्ञान देने में के लिए ये आगे बढ़ के काम भी करते हैं, और साथ साथ सबको अच्छे रास्ते में ले जाने की कोशिश करते हैं, सबको परिष्कार की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, सब लोगों को दिव्य बनाने की कोशिश करते हैं। ये बड़े बड़े महात्मा भी इन्हीं किसी कोटि में आते हैं, जो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की क्रिया जिन्होंने संपन्न किया है। ये कुशल संचालक होते हैं, सब अपने आप को भी संचालित करते हैं, परिवार को भी अपना कुशल संचालित करते हैं, अनुशासित संचालित करते हैं, ज्ञान युक्त संचालन करते हैं। देश के को भी संचालन करने का जब ऐसे लोगों को मौका मिलता है तो कुशल संचालन करते हैं, बहुत ही विकसित करते हैं। साथ साथ ये बहुत ही अच्छे निर्देशक होते हैं, और कहीं इनकी भूल भी अगर होती है तो उसमें भी भूल में कहीं ना कहीं कुछ समझदारी छिपी रहती है। इस तरह से आज हम पित्त प्रधान लोगों में जो सतोगुण है उस पर ये चर्चा किया। इस तरह के स्वभाव के लोग होते हैं। अब अगली कड़ी में हम पित्त प्रधान लोगों में रजोगुणी की बात करेंगे। आज हम इन्हीं बातों से आज के ये कार्यक्रम आपके सामने आपको समर्पित करते हैं हम, और आप इस पर ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि साहब अगर ये बहुत अच्छा मटेरियल है तो इसको प्राप्त नहीं की जा सकती। हमारे आयुर्वेद ने स्वभाव में पूरा परिवर्तन तो नहीं, लेकिन कुछ मामले में गुण भी बदलने की क्षमता हमारे आयुर्वेद के जड़ी बूटियों में है। अतः आगे आप इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।